और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका का युद्धाभ्यास भी शुरू हो चुका है। अमेरिका और सऊदी नौसेना की ओर से वॉर एक्सरसाइज की गई। जिद्दाह में किंग फैसल नेवल बेस पर युद्धाभ्यास किया गया है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने युद्ध तैयारी का प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी अपडेट है। अब किसके साथ अमेरिका ने सऊदी नौसेना के साथ मिलकर यह एक्सरसाइज की है, यानी एक और मैसेजिंग की जा रही है ईरान को। यह बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं उनके साथ मिलकर भी अमेरिका कैसे रणनीति बना रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर तैयारी को पुख्ता कर रहा है अमेरिका। अटैक से पहले अमेरिकी बॉम्बर दिखाएंगे स्ट्राइक फॉर्मेशन। कैलिफोर्निया के सुपर बोल के दौरान दिखाए जाएंगे स्ट्राइक फॉर्मेशन। B-1B लांसर, FR-15 ईगल, F-18 सुपर हॉर्नेट भरेंगे उड़ान। स्ट्राइक फॉर्मेशन में F-35 लाइटनिंग की भी झलक दिखेगी। ऑपरेशनल जरूरत के लिए F-22 इस फॉर्मेशन में दूर रहेगा। इस फॉर्मेशन से F-22 को दूर रखा जाएगा, वो इसमें शामिल नहीं होगा। ऑपरेशनल जरूरत के लिए, यानी अगर किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है इन विमानों को, आसमान में ईंधन की जरूरत पड़ती है मान लीजिए, तो F-22 को फॉर अ सेफर जोन रखा जाएगा। एक और बड़ी खबर, ईरान से टेंशन के बीच एक्शन में ब्रिटेन साइप्रस में तैनात किए गए F-35B फाइटर जेट्स। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ईरान से टेंशन के बीच अब ब्रिटेन साइप्रस में F-35B को तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, यानी बाकी देश भी अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हैं। अगर इन केस ऐसे हालात हो जाते हैं कि युद्ध छिड़ता है और वॉर जोन में ये जो विश्व है वो कन्वर्ट होता है, तो फिर कैसे अपनी संप्रभुता की रक्षा हर देश करेगा, ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के खतरे के बीच एक बड़ी खबर आई। अमेरिका ने जॉर्डन के एयरबेस पर अपने 12 फाइटर जेट्स तैनात किए और ये ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान को उम्मीद नहीं थी कि जॉर्डन उसके दुश्मन का साथ देगा। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम रहने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा एक बार फिर गहरा गया है। अमेरिका ने एक तरफ ईरान के खिलाफ अपनी घेराबंदी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ टैरिफ का बम भी फोड़ दिया है। समंदर से आसमान तक बारूदी घमासान के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन से लेकर डिस्ट्रॉयर डेलबर्ट तक स्टैंड बाय मोड में है। इसके अलावा ईरान की नकेल कसने के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर भी जाल बिछा रहा है। इसके लिए अमेरिका ने कई मुस्लिम देशों को भी अपने पाले में कर लिया है। इस रणनीति पर चलते हुए अमेरिका ने जॉर्डन को अपने प्लान में शामिल कर लिया है। जॉर्डन से आई सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान को झटका जरूर लगा होगा। इन तस्वीरों में जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट 15E को देखा जा सकता है, यानी जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिका के युद्धक विमान ईरान पर हुंकार भरने के लिए तैयार है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब जॉर्डन ने कहा था कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयरबेस के लिए इस्तेमाल की इजाजत अमेरिका को नहीं दे, लेकिन अब उसने अमेरिका के 12 फाइटर जेट को अपने एयरबेस पर जगह दे दी है। ओमान में बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी थी, वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए, यूरेनियम का संवर्धन बंद करे, लेकिन ईरान ने अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर दिया। हमारा मकसद अमेरिका को इस इलाके से बाहर निकालना है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम पहले इजराइल पर अटैक करेंगे और सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वाशिंगटन ईरानी अवाम की ताकत के खौफ से बातचीत में वापस लौटा है। ओमान में बातचीत के तार टूटने के बाद ऐसी आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या पहला हमला जॉर्डन के एयरबेस से होगा?
इस सवाल का जवाब तो भविष्य की परतों में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका ने जॉर्डन को मोहरा बनाकर ईरान पर अटैक का तगड़ा प्लान बना लिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी मोर्चे में जॉर्डन का शामिल होना इसलिए भी अहम है क्योंकि जॉर्डन इससे पहले भी ईरान के दुश्मनों का साथ दे चुका है और अब 2026 में जॉर्डन पर तैनात अमेरिकी फाइटर जेट बता रहे हैं कि उसकी प्रतिबद्धता किसकी तरफ है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के साल्ती वायुसेना अड्डे पर अमेरिका के कम से कम 1 दर्जन F-15E हमलावर विमान तैनात हैं। इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। बताया जाता है कि अमेरिकी वायुसेना की इन खतरनाक विमानों की तैनाती कुछ वक्त पहले ही की गई है। F-15 ईगल अमेरिकी वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है जो हर मौसम में और दिन हो या रात किसी भी समय अटैक करने में सक्षम है। इसे युद्ध क्षेत्र में हवाई वर्चस्व हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। F-15 इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और हाईटेक हथियारों से लैस है। शत्रु के इलाके में हवाई क्षेत्र में संचालन करते हुए दुश्मन विमानों का पता लगाने और उन्हें टारगेट करने में ये सक्षम है। ये विमान दुश्मन की रक्षा पंक्ति को भेद सकता है और रडार को चकमा दे सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 65,000 फीट है जबकि रेंज 3,450 मील है। F-15E M61A120 मिलीमीटर 6 बैरल वाली तोप से लैस है जिसमें 940 राउंड गोला बारूद भरा होता है। F-15 को जॉर्डन में तैनात करने के पीछे अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी ये भी कही जा सकती है कि यह फाइटर जेट लंबी दूरी की उड़ान भर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। जॉर्डन से तेहरान तक पहुंचने के लिए इराक होते हुए लंबा रूट लेना होता है, इसीलिए F-15 को मोर्चे पर लगाया गया है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो ईरान और जॉर्डन के रिश्ते 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के वक्त से ही खराब हो गए थे। उस युद्ध में जॉर्डन ने इराक का साथ दिया था जिससे ईरान नाराज हो गया था। हालांकि अब ईरान और जॉर्डन के रिश्तों पर जमी बर्फ थोड़ी पिघली है लेकिन कड़वाहट खत्म नहीं हुई है। और अब अमेरिका इस इतिहास का फायदा उठाकर भविष्य के युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर, ईरान ने फिर उठाया है इजराइल के न्यूक्लियर हथियार का मुद्दा। ये बड़ी खबर है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बिना रोक टोक के इजराइल मिलिट्री हथियार का विस्तार कर रहा है। इजराइल बड़ी तबाही मचाने वाले हथियारों का भी विस्तार कर रहा है। इजराइल के हथियारों को कोई जांचने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। तो ये विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने ये बड़ा आरोप इजराइल पर लगाया है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल डबास भी जुड़े हुए हैं और रियर एडमिरल गिरीश गर्ग रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश सर, स्वागत है आपका। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन राहुल पहले आपसे मुझे अपडेट ये जाननी है कि जो इजराइल पर हमने देखा है अमेरिका के साथ साथ ईरान डायरेक्टली नेक टू नेक जो बयान है वो इजराइल के साथ भी वो पलटवार कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो जब वो ये कहता है कि उसके हथियारों के विस्तार को कोई देखने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं है? देखिए, अगर इजराइल की लिहाज से बात करें तो इजराइल एटम बम को लेकर हमेशा एम्बिग्यूटी का इस्तेमाल करता है। एम्बिग्यूटी का अर्थ है कि कभी वो वॉरहेड है ना ही डिनाई करता है। लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं कि दक्षिणी इजराइल की निगेव रेगिस्तान में ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिनके अंदर इनरिचमेंट हो चुकी है और उनके पास लगभग 70 से 80 के आसपास जो सिफरी की रिपोर्ट है न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं, एटम बम हो सकते हैं। तो ये निश्चित तौर से सही कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया से लेकर के इंडिया, पाकिस्तान और बाकी जो P5 कंट्रीज है उनके पास कितने न्यूक्लियर हथियार है, किस तरह से उनका ट्रायल है, सब जानते हैं। लेकिन इजराइल को लेकर नहीं जानते क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ नजर आता है। इजराइल और साउथ अफ्रीका दरअसल दो ही ऐसे देश थे जिनके पास एटम बम थे। साउथ अफ्रीका ने 90s में अपने एटम बम खत्म कर दिए थे, इजराइल के पास अभी भी मौजूद है। तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो आप संवाद की बात कर रहे हो, जब आप ये कह रहे हो कि आपके पास ICBM मिसाइलें नहीं होने चाहिए, ड्रोन लॉन्ग रेंज के नहीं होने चाहिए, तो ये सारे
चीजें हमारे ऊपर ही क्यों कम है, क्यों इजराइल के ऊपर यह रणनीति नहीं अपनाई जाती। और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सीधा संवाद जनवरी को करेंगे, जिसके बाद वो तारीख तय हो जाएगी कि कब तेहरान को दहलाया जाएगा। ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन गिरीश गर्ग सर, अभी मिडिल ईस्ट के उन देशों के साथ अगर वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज करता है, किसी भी तरह का युद्ध अभ्यास करता है, तो ये एक और मैसेज है ईरान को। हाँ बिल्कुल, जब भी युद्ध अभ्यास किसी और देश के साथ किया जाता है जी। तो उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जरूर होती है, और उसका एक मैसेजिंग ये भी होता है कि जिसके साथ हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं वो देश भी हमारे साथ है, इस लड़ाई में हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान को मैसेज देने का एक प्रयास होगा अगर जॉइंट युद्ध अभ्यास अमेरिका किसी के साथ करता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस वक्त क्या वेट एंड वॉच कर रहा है? आपको क्या लगता है कि बार बार ये कहा जाता है कि जो स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो एक परसेप्शन तो क्रिएट कर रहे हैं, बट एक्चुअली बिहाइंड द कर्टन क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, एक न्यूक्लियर साइट पे अटैक करना, वन ऑफ अटैक, वो एक अलग चीज है, और फुल फ्लेज युद्ध करना, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पहुंचाना एक अलग चीज है, और वो बहुत आसान नहीं होगा। और इस बात को अमेरिका अच्छी तरह जानता है। तो ये जो भी हाइप क्रिएट किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है कि वो साइकोलॉजिकल दबाव में आकर अमेरिका की बात मान ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी जल्दी फुल फ्लेज्ड युद्ध ईरान के ऊपर करेगा। जी सर, इसके क्या मायने यही है कि ईरान ने, अमेरिका भी जानता है, क्योंकि ईरान भी बार बार ये कह चुका है कि मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े सैन्य ठिकाने भी हैं अमेरिका के, और बड़ा नुकसान होगा अगर वो उन्हें टारगेट करता है तो। हाँ बिल्कुल, जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं वो सब ईरान की मिसाइल और ड्रोन की रेंज में है, डायरेक्ट रेंज में है। और पर्शियन खाड़ी में भी आपने देखा भविष्य पास्ट में भी कि जब भी ईरान और यूएस के बीच में तनाव हुआ तो उनकी जो शिपिंग लाइंस हैं उसको भी ईरान ने सीधा अटैक करा, और वो IRGC की जो मिसाइल बोट्स हैं वो काफी घातक हैं, और ना केवल अमेरिकन बेसिस को बल्कि अमेरिकन शिपिंग को पर्शियन गल्फ में ईरान काफी नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी धन्यवाद, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी अपडेट इसी बीच ये है कि ईरान से टेंशन के बीच इजराइल की तैयारी के बारे में जानकारी आई है। इजराइल की सबसे एडवांस एरो 4 मिसाइल इंटरसेप्टर का टेस्ट हुआ है। हाइपरसोनिक और मल्टी वॉरहेड मिसाइलों को मार गिराता है एरो 4। और एरो 4 को आपने देखा होगा जब हमास के साथ भी जो संघर्ष हुआ उस दौरान भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। तो ईरान से टेंशन के बीच इजराइल की तैयारी क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध करता है, अमेरिका हमला करता है, तो वो पलटवार में ना सिर्फ अमेरिका को टारगेट करेगा बल्कि इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जाएगा। इससे पहले हमने आपको बताया कि इजराइल के जो हथियारों के विस्तार को लेकर भी ईरान ने अपना एतराज जताया। चलिए एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग के हालात पर इजराइल की बड़ी तैयारी। घर में बने बेसमेंट को बंकर में तब्दील किया गया। ऊंची इमारत और बड़े होटल्स में भी एक्टिव हो गए हैं मिसाइल शेल्टर्स। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कैसे अब होटलों को भी और ऊंची इमारतों को भी मिसाइल शेल्टर में तब्दील किया जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि अमेरिका के खिलाफ ईरान को अपनी मिसाइल पावर पर भरोसा है। ईरान की मिसाइल ताकत का कहर इजराइल जून 2025 के 12 दिन के युद्ध के दौरान झेल चुका है। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की कई रेंज मौजूद है, और इसके साथ ही ईरान के पास शॉर्ट मीडियम रेंज की मिसाइलों का भी भंडार है। अमेरिका की नेवल फोर्स के अरब सागर में लंगर डालने के बाद ईरान ने एंटीशिप मिसाइलों से इसका जवाब देने की हुंकार भर दी है। ईरान का दावा है कि उसके पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के खिलाफ कई एंटीशिप मिसाइल्स की बड़ी रेंज है। और इनमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सुपरसोनिक खलीज फोर्स। ये मिसाइल जो है मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लेस होती है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकता है। ईरान के पास एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है ज़ल्फ़ागर बशीर। इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर बताई जाती है। ये मिसाइल ऑप्टिकल सीकर हेड से लेस होती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ईरान के पास अबू मेहदी के एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी है। इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर की बताई जाती है, और यह भी कहा जा रहा है कि ये मिसाइल AI से लेस होने के कारण अपना फाइटर रूट जो है वो बदल लेती है।
मस्कट वार्ता के नाकाम होने के बाद एक बार फिर मध्य पूर्व में बारूदी वार पलटवार की आशंका तेज हो गई। मिडिल ईस्ट में युद्ध का बिगुल किसी भी पल बच सकता है। अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस जंग में अमेरिका के साथ इजराइल और उसके अन्य सहयोगी देश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने 9 एक्टिव बेस समेत 14 रणनीतिक सैन्य अड्डे को स्टैंड बाई मोड में डाल दिया है। यह अमेरिकी हमले का डर ही है जिसकी वजह से ईरानी सुप्रीम लीडर रीजनल वॉर की धमकी दे रहे हैं। तेहरान जंग की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन निर्णायक रूप से जवाब देगा और ये भी पक्का करेगा कि अमेरिका के साथ होने वाला कोई भी युद्ध क्षेत्रीय युद्ध बन जाए। साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति की तरफ से मिल रही धमकियों ने शिया देश को डरा दिया है और ये डर वाजिब भी है। मध्य पूर्व में अमेरिकी नेवी ने अपना अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया है। इसमें दर्जनों फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हैं। ये बेड़ा पिछले साल की तैनाती से 1.5 गुना बड़ा बताया जा रहा है। इसमें बम वर्षक विमानों के साथ साथ टॉम हॉक मिसाइलों का जखीरा है जो मिनटों में तेहरान को बर्बाद कर सकता है। अमेरिका के स्ट्राइक प्लान को दिखाता ये नक्शा उसके हमलावर तेवर का सबूत है। अमेरिका ने खामनेई के ठिकाने, IRGC मुख्यालय, करमान शाह में मौजूद मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन के साथ साथ ईरान की एटमी फैसिलिटी को नक्शे से मिटाने का प्लान सील कर दिया है। अमेरिका ने इस समय ईरान की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप और सबमरीन मौजूद है।